बलूचिस्तान में आज या इससे पहले जितने भी बजट्स हुए हैं, गुज़िश्ता 3 बजट जिस तरीके से वो पेश हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने असेंबली फोरम पर उसे टेबल किया है, मुकम्मल वो कटपेस जो पहले वाली बजट था उसकी अदद शुमार को ऊपर नीचे करके इस ऐवान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस बजट को भी हम ऐसे ही लेंगे क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आज के इजलास से आपको अंदाज़ा हो रहा है जनाब चेयरमैन, चूँकि आप भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, सियासत का महवर होता है तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तामीरी भी होता है। तो आज हम इससे पहले भी जितने भी हमने यहाँ स्पीचेस किए हैं, तनकीद बराए तामीरी हुई, तामीर उन पे नहीं। आज तनकीद बराए तनकीद है, वो उनका जवाब भी कोई नहीं देगा। तो हम उन खाली कुर्सियों से ज़हूर भाई का और लाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टाइम हमें बर्दाश्त भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मेहरबानी लाला। जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान के मजमूई सूरत हाल को आप ले लें। जिस अंदाज में बलूचिस्तान को एक दलदल में फंसाया जा रहा है, जिस अंदाज में बलूचिस्तान की सियासत को ख़त्म किया जा रहा है, जिस मकसद के लिए बलूचिस्तान में नए कानून साजियाँ हो रही हैं, जिस मकसद के लिए बलूचिस्तान में हमारे जितने भी साइल और वसाइल हैं उन पर कब्ज़े के लिए यहाँ पर कानून साजियाँ हुई, जनाब चेयरमैन तारीख़ गवाह रहेगा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का अगर एक ही कारकुन भी ज़िंदा रहा, इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को वो जारी रखेगा कि बलूचिस्तान के साइल वसाइल और इसमें जितने भी बसने वाली अवाम है उनका इंशाअल्लाह दिफा करेगा। जनाब चेयरमैन, हमारे सियासी अकाबरीन ने अपने दौर में जो तरक्याती स्कीमें दी या तरक्याती काम किए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरपरस्त आला सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, जिनकी 9 महीने की कारकर्दगी या 9 महीने की उसकी हुकूमत, उसके बाद सरदार अख्तर जान मेंगल की 18 मंथ की गवर्नमेंट जो 26 माह बनते हैं या 25 माह, उसके बावजूद इधर जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जनाब चेयरमैन आप एक सियासी कारकुन हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस 26 माह को भी आप देख लें और उसके अलावा जो इस सूबे में खेल खेला गया, उन जो यहाँ पे उन्होंने हुक्मरानी की जिन लोगों ने, उनके अदवार भी देखे, उनके इलाका भी देखे और उनके दौर के जितने भी यहाँ पे PhDPs हुए उनको भी आप चेक करें जनाब स्पीकर, उसमें आपको क्या मिलेगा? सरिया, सीमेंट और बजरी मिलेगी। जनाब चेयरमैन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद और सरपरस्त आला सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की आपने पहली दौर देखा कि उसने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान बोर्ड जो मुल्तान बोर्ड कहलाया जाता था, उसको उसने यहाँ पे बलूचिस्तान बोर्ड का जो बोला मेडिकल कॉलेज है उसको आपने देखा कि वो कॉलेज भी उसी दौर का है। इसके अलावा आपके जो हब जोन में इंडस्ट्रियल जोन है वो भी उसी के मेहरून मिन्नत है नैब की गवर्नमेंट की। जनाब चेयरमैन, हम तवक्को करते थे कि इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट आते उसी को कॉपी करते या उसी की तर्ज का यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा मेगा स्कीम लाते, मेगा प्रोजेक्ट्स लाते, इंडस्ट्रियल लाते। वो खुजा कि हम अपने जो पुराने, जैसा अख्तर हुसैन ने कहा कि हम पुराने कोयटा को मांगते हैं, हम उस पुराने बलूचिस्तान को मांगते हैं। जनाब चेयरमैन, उसमें हम खुशहाल थे, उसमें हम आबाद थे, उसमें हमारे बज़गर, देखान, किसान, मजदूर, उस्ताद, टीचर सब खुशहाल थे। जनाब चेयरमैन, आज के दौर को भी ले लीजिए, इससे पहले वाले दौर को भी 71, 72 और इस दौर को भी ले लीजिए, और उस दौर में क्या तरक्की आगे जा रहा था बलूचिस्तान, और इस दौर में देखें बलूचिस्तान पीछे जा क्यों। जनाब चेयरमैन, हम देखते हैं कि ग्वादर में बाढ़ लगाया जा रहा है, अभी देखते हैं कि ज़ियारत को खाली किया जा रहा है, कभी देखते हैं कि चमन पर बाढ़ लगाया जा रहा है, कभी देखते हैं कि पंजगूर, तुरबत, मन, ग्वादर तक बाढ़ लगाया जा रहा है और सारे बॉर्डर बंद हो रहे हैं। तेल की कारोबार थी, ज़ाहिर है हमारे लोगों के ज़रिए माश, अपनी मदद आपके तहत। जनाब चेयरमैन, अगर ये बॉर्डर बंद होते हैं तो आपने मुबादला क्या यहाँ पे हमारे इन जो दूर दराज इलाके हैं जनाब चेयरमैन, उसमें आपने क्या तरतीब दी है, क्या प्लान आपने सोच कर रखा है? हाँ, पिछले दिनों मैं आवरान चला गया था जनाब चेयरमैन,
यकीन करें, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं किसी पर तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा वतन है। यकीन करो, बेले से लेकर आवरान तक जब मैं गया तो मुझे इथोपिया की वो जो खौफनाक हॉलीवुड में जो फिल्म्स होते हैं जनाब चेयरमैन, उसकी मंजर कशी हो रही थी। जनाब चेयरमैन, दूर दूर तक कोई बंदा हमें नजर नहीं आ रहा। उसका रोड देख लीजिए जनाब चेयरमैन, उसका रोड 5 घंटे का था, 180 किलोमीटर हमने 5 घंटों में तय की। जनाब चेयरमैन, 20 साल के बाद हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वहां जलसा किया। 20 साल बाद मुशर्रफ दौर से लेके इस 9 तारीख को हमने वहां पे एक बड़ा इज्तिमा किया। वहां पे लोगों के जहनों में जो खौफ था, जो बर्बरियत, पता नहीं बलूचिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। और उस दूर दराज इलाकों में इस गर्मी में जनाब चेयरमैन ना पानी था, ना स्कूलें। वहाँ पे जो जनरेटर्स जो बिजली पैदा कर रहे थे वो इतने खस्ता थे जनाब चेयरमैन कि 5 मिनट के बाद ट्रिप होते थे, 5 मिनट के बाद वो ट्रिप करते। तो वो इतने गले सड़े थे जनाब चेयरमैन, उनकी आवाज़ से लगता था कि ये पता नहीं कितने साल पुराने हैं। जनाब चेयरमैन, होना ये चाहिए था कि ऐसे बजटों में हमारे ऐसे दूर दराज इलाकों को जगह मिलना चाहिए, उनके लिए वसाइल पैदा करना चाहिए, वहाँ पर स्कीमात रखी जाए। जनाब चेयरमैन, अगर वहाँ कोई पेशेंट हो चेयरमैन, उस हॉस्पिटल में एक सिरिंज नहीं था। जनाब चेयरमैन, आप आवरान के लोगों से पूछे, जनाब चेयरमैन, आप तुर्बत के ऐसे इलाके हैं कि वहाँ उनसे पूछे जनाब चेयरमैन कि उनके लिए एक सिरिंज की अहमियत रखता है। इधर हम बैठे हैं, असेंबलियों में लोगों ने हमें पहुंचाया है सिर्फ मक्खन लगाने के लिए, सिर्फ दूसरों को अच्छे अच्छे लिबास पहनने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में आने के लिए। नहीं चेयरमैन, हम यहाँ लोगों की आवाज़ बन के आए हैं, हम लोगों के लिए यहाँ उनके हकूक़ मांगने आए हैं। वहाँ बेला स्कूल में जब हम चले गए जनाब चेयरमैन, बहैसियत एक सियासी कारकुन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनका आवाज़ मैं यहाँ बनूँ। उस स्कूल का मंजर क्या था जनाब चेयरमैन? आप रूलिंग दें, ऐसे दूर दराज इलाकों में आप एक ब्रॉड कमेटी बनाएं इस असेंबली का। होना यही चाहिए था कि दूर दराज इलाकों के लिए यहाँ से कमेटी बजट से पहले बननी चाहिए थी कि ऐसे दूर दराज इलाकों में कि हमारे स्कूलों में की क्या हालत है, हमारे कॉलेजों की क्या हालत है, वहाँ पानी की क्या सहूलतें, हमें कार रैली और स्पोर्ट्स जहाँ पे हमें तालीम की ज़रूरत है, वो हमें वहाँ एक बिल्डिंग खड़ा करके देते हैं और उसमें बंदे कहाँ से आप लाओगे? आप शऊर तो वहाँ लाओ, पहले वहाँ तालीम तो लाओ। जनाब चेयरमैन, एक बंदे को खाने का नहीं है, आप उसके लिए इतना बड़ा। मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से रहा है जनाब चेयरमैन, मैं 30 साल फुटबॉल खेला हूँ, मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का कैप्टन रह चुका हूँ, मुझे पता है कि स्पोर्ट्स कैसे खेले जाते हैं। मैंने इस वतन के लिए स्पोर्ट्स खेला है, इस सूबे का नाम मैंने आगे ले गया स्पोर्ट्स के मैदान में। मुझे पता है स्पोर्ट्स में क्या क्या घपले होते हैं, मुझे पता है कि क्या क्या मद में वो पैसे निकाले जाते हैं। आप आज मुझे दिखाओ कि स्पोर्ट्स के सीनियर प्लेयरों को आप कितना पे कर रहे हो, उनके नाम भी आप लोगों को नहीं आते हैं। जो हमारे मिनिस्टर है या उसका महकमा है या उसका वो स्पोर्ट्स ऑफिस है। बाकी मुल्कों में देखें कि स्पोर्ट्स के मैदान को हम अपने सफ़ीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम करप्शन के मद में अपने लिए स्पोर्ट्स मैदान बनाते हैं। पिछले अदवारों में स्पोर्ट्स ग्राउंड बने जनाब चेयरमैन, आप जाएं देखें, वहाँ भूत बंगला बने हुए, उसमें स्पोर्ट्स आज तक हमने नहीं देखा। पुराना बलूचिस्तान, पुराना कोयटा आप देखते हैं कि मालीबाग में जगह नहीं होती, यूनिवर्सिटी में जगह नहीं होती, आपके स्टेडियम में जगह नहीं होती, जजदा खान स्कूल में आपको पता है जनाब चेयरमैन जगह नहीं होती। वो प्लेयर्स, वो स्पोर्ट्स कहाँ चला गया? इसी करप्शन की नज़र हुई जनाब चेयरमैन। यही हालत हमारी एजुकेशन की। हमारी यूनिवर्सिटी मेरे हल्के में, वहाँ पे उनके मुलाजिम को तनख्वाह नहीं है जनाब चेयरमैन। आप भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम सब उसी से पढ़े।
जब उसकी वीसीए में रिंग करता है हमें शर्म आता है कि हम अपने उस्ताद की फ़ोन कैसे उठाएं। क्या आप लोग जिस मुकाम पर पहुँचे वहाँ बात करें। और हमारे पहला यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वो अभी ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते। बाकी यूनिवर्सिटियों की हालत आप देखें, जालवान यूनिवर्सिटी आप बंद कर रहे हो, लोरलाई यूनिवर्सिटी आप बंद कर रहे हो जनाब चेयरमैन, तुर्बत यूनिवर्सिटी आप बंद कर रहे हो मेडिकल। कोयटा से लेकर आपको जेकमाबाद तक जनाब चेयरमैन एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। कोयटा से लेके जेकमाबाद बॉर्डर तक आप मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल दिखाएं। पूरा आधा बलूचिस्तान है वो। अगर कोई पेशेंट होता है तो सक्कर ले जाते हैं जनाब चेयरमैन, लाड़काना ले जाते हैं। अगर कोई कोलपुर पर भी एक्सीडेंट करे उसे सक्कर चांटका मेडिकल या उसे सक्कर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो जनाब चेयरमैन हम किस चीज़ के लिए रोएं। आज अगर हम अपने इलाकों के लिए तजावीज़ देते हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है जनाब चेयरमैन। मेरा हल्का है सरियाब सुरपुल से लेकर चालू बावड़ी तक, बीबी ज़ियारत तक, गुंजान आबादी है कोयटा के जनाब चेयरमैन। सब दोस्त यहाँ गवाह हैं। पीने के पानी के मोहताज है लोग। टैंकर माफिया के करम पर हमारे गवर्नमेंट ने उसे छोड़ी। बंद ट्यूबवेल जो हम इस शुरू दिन से कोयटा के जितने भी हम 9 MPAs हैं, हमने कहा कि हम आए, हम वासा को आप फुल इख्तियार दे दें। वासा को जो PHE ने ट्यूबवेल ड्रिल की हुई है वो आप वासा को हैंड ओवर करें। जो उसमें उसकी इलेक्ट्रिक की मसला है, उनकी जो रिपेयरिंग की मसला है, वो उनके जो जिन लोगों ने वो ज़मीनें दी हैं अपने ट्यूबवेल्स के लिए, जगह दी है जहाँ ड्रिल हुई है, उनके साथ एग्रीमेंट हुई है कि 2-2 पोस्टें आपको मिलेंगी। आज तक वो बेचारे इंतज़ार में हैं कि हमें वो पोस्टें, जब पोस्टें आई तो हमारे मिनिस्टर साहब ने लोअर स्टाफ के 4 ग्रेड के जो पोस्टें थी वो हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तहसीलों को दे दी। जनाब चेयरमैन, ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये जुल्म इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम सियासी लोग हैं। जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि हमें बर्दाश्त की सख्त है। जो ठेकेदार आप पैदा कर रहे हो जनाब चेयरमैन, ठेकेदार कभी वोट नहीं लेता। कितने पैसे से आप वोट लोगे? जो आवाम के दिलों में बसते हैं आप उन्हें नहीं निकाल सकते। 70 साल से हमने इस वतन के लिए जद्दोजहद की है। हमारे शोधा हैं, हमने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं जनाब चेयरमैन। आज अगर हम इस मुकाम पर खड़े हैं उन शोधा की मेहनत की वजह से, उनकी शोधा की कुर्बानियों की वजह से। मुख्तसर कर ले जो उनकी फैमिलीज़ ने ख्वाब देखे थे जनाब चेयरमैन, जो जाहिर है वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के अजीज़ थे, उनके भी बच्चों के मुस्तकबिल थे जनाब चेयरमैन। उन्होंने हमारे आज के लिए अपना वो वक्त उन्होंने शहादत नोश की, मगर उन्होंने अपना पीठ नहीं दिखाया। कहने का मकसद है जनाब चेयरमैन, बलूचिस्तान की इस असम्बली के लिए हमारे अकाबरी ने जो जद्दोजहद की, जो आज हम इस छत के नीचे बैठे हैं, वो उन अकाबरीन की वजह से जनाब चेयरमैन। वो अकाबरीन ये सोच कर नहीं आए थे कि हम चेयरों को खाली करेंगे या बस हम हमारा लेबल लगेगा, हमारा टैग लगेगा कि हम MPAs बने, हम मिनिस्टर बने, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं, उन्होंने इस असम्बली को अगर 1 यूनिट तोड़ा इसे जमहूरी तरीके से, जो उन्होंने यहाँ पे आकर इस असम्बली को, इस बलूचिस्तान को एक मुकाम दिया, तो उन्होंने एक सोच के थ्रू कि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ लोग पले फूले और यहाँ इल्म हासिल करें और बलूचिस्तान को तरक्की दें। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, सरियाब में जो बिजली का हालत है जनाब चेयरमैन, आपका ताल्लुक भी इसी एरिए से है। आपके अपने फीडर्स का भी क्या हाल है वो मुझे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मेरा और आपका हल्का बॉर्डर पर है दोनों का। तो हालत ये है कि जनाब चेयरमैन की बिजली, बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत पे हमारा 55 अरब है। वापडा भी जुर्रत करे पूरा बलूचिस्तान का बंद करे बिजली। जब तक गवर्नमेंट नहीं देगा हम उसके साथ हैं। बिजली कैसे नहीं दे, पैसा कैसे नहीं दे दे 5 अरब दे दे, 2 अरब दे दे वापडा को, ताकि उनका भी जाहिर है राइट्स है, उनका बिल है गवर्नमेंट पे सब्सिडी के मत में। जो ज़मींदारों का हाल है जनाब चेयरमैन, इस सीज़न में जो हम कहते हैं कि
जरदालू है, खुबानी है, आड़ू है, हम पूरे मुल्क को सप्लाई करते हैं बलूचिस्तान। अभी आगे हमारा एप्पल आएगा, तो वो अगर उन्हें पानी नहीं मिले जनाब चेयरमैन, उस ज़मींदार का क्या हाल होगा? ज़मींदारी या तिजारत सुन्नत है जनाब चेयरमैन। अगर उसको हम पिशीन की हालत देखें जनाब चेयरमैन, इससे पहले पिशीन इतना जरखेज़ हुआ करता था। आज आप पिशीन, किला अब्दुल्ला या महजी अड्डा जाए तो एक और मंजर कशी करता है जनाब चेयरमैन। वहाँ कितने कारेजात थे खुश्क हुए, वहाँ कितने बागात थे जनाब चेयरमैन। आप मस्तुंग की हालत देखें जहाँ चेयरमैन, मस्तुंग में लोग ठंडा मस्तुंग उसे कहते थे, और कितने कारेज थे मस्तुंग में जनाब चेयरमैन, कितने बागात थे। आज देखें मस्तुंग का क्या हालत। तो ये हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसी। बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी है जनाब चेयरमैन, अगर हम डैम्स बनाए जनाब चेयरमैन, हम सूबे को डैम्स दे, हम अपने आने वाले नस्लों को के लिए अगर हम डैम्स बनाएंगे तो वो आगे जाएंगे। अगर हम वही निशिस्तम खुर्दन बर्खास्तन होंगे तो आज की तरह जैसे हमारे असम्बली है, आधा बलूचिस्तान यहाँ है, एक हिस्सा वो है, आप देखें क्या वो क्या मुखलिसी है उस साइड में। तो मैं जनाब चेयरमैन अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हुए बलूचिस्तान की और अपने हल्के की, मेरे हल्के में इतनी मुदाखलत हो रही है जनाब चेयरमैन कि पूरा बलूचिस्तान एक साइड और हमारे सीएम साहब को सिर्फ सरियाब नजर आता है। जो भी फीता काट रहा है ट्रांसफार्मर का, वो भी हमारे सीएम साहब काट। अगर कोई सड़क का कोई कोना सीधा किया है, वो भी सीएम साहब काट। अगर उसके पीछे आप लोग देखें वो कौन है, जिनको उनके घर में भी कोई सलाम नहीं डालेगा। मैं शर्तिया कह रहा हूँ जनाब चेयरमैन, अगर आज सरियाब है, आज सरियाब की नुमाइंदगी है, अवाम ने यहाँ उसे वोट देकर भेजे, तो हम उसकी दिफा भी करना जानते हैं जनाब चेयरमैन। हम तरक्की की मुखालिफ नहीं है, मगर तरक्की वो हो जिसमें अवाम की राय शुमार हो। जो अवाम के नुमाइंदों ने अगर वो हमें निशानदेही करते हैं तो हम यहाँ लाते हैं। अगर अवाम ने हमें वोट दिया है, हम उनकी हक की, उनकी उस वोट को हम इज्जत भी देंगे और उनके हक के लिए यहाँ हम बात भी करेंगे। तो जितनी मुदाखलत सरियाब और मेरे हल्के में हो रहा है जनाब चेयरमैन, जितने ठेकेदार पैदा किए जा रहे हैं जनाब चेयरमैन, मैं ज़ाहिर है इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में उनकी निशानदेही कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे हल्के में या सरियाब या बलूचिस्तान में जितने डेथ स्क्वाडों को उन्होंने खुली छूट दी हुई है, आज सुबह भी सरियाब मिल पे एक बंदे को शहीद किया गया जनाब चेयरमैन। कहाँ है गुड गवर्नेंस, कहाँ है मदीना रियासत? आप ज़ियारत आते हैं, फ़िज़ा में घूम कर फिर कर जाते हैं कि मैंने ज़ियारत को अच्छी तरह देखा। ज़ियारत को आप पैदल जाएं, देखें ज़ियारत में क्या मसाइल है, ग्वादर में क्या मसाइल है, आवरान में क्या मसाइल है। तो चेयरमैन, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो हमारे पार्टियों का फ़ैसला होगा, जो अपोजिशन का फ़ैसला होगा, मैं उसकी मुकम्मल तायद करूँगा। जो एहतजाज होगा, जो होगा, मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हुए उसकी तायद भी करूँगा और इंशाल्लाह उसमें शिरकत भी करूँगा। शुक्रिया अहमद नवाज बलोच साहब। जी अकबर मेंगल साहब।